अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सब कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप सब भी अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे माशाअल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम भी अच्छे हैं। तो आज आपके लिए बहुत ही ख़ास वीडियो लेके आए जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ख़ास होने वाली है। तो बने रहिएगा हमारे साथ शुरू से आखिर तक, क्योंकि हम आपके लिए इसीलिए मेहनत करते हैं क्योंकि ये हर कोई जानता है बिना मेहनत के ये चीज़ की कोई टाइम, आज के टाइम में 1 मिनट का भी टाइम बहुत भारी है निकालना, क्योंकि हम सिर्फ अपने अल्लाह की वजह से ये टाइम निकालते हैं। क्योंकि जो दीन हमें पता है वो हमारे साथ चला जाएगा तो किस काम का। अगर हमें जितना भी पता है वो दूसरों तक पहुंच जाए, किसी का भला हो जाए, उससे हमारी, क्योंकि हमारी वजह से किसी का भला हो जाता है, जो ये हमारी मेहनत वसूल हो जाती है। एक भी इंसान दीन के रास्ते लौट आता है जो गलत रास्ते है, जो अपने आप को उस आग से, जहन्नुम की आग से बचा लेता ना, तो जो हमारी मेहनत वसूल हो जाएगी। कि अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके साथ साथ हर इंसान का भला हो सके। तो चलिए चलते हैं, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं आज एमाल नामों के बारे में। क्योंकि हमारे एमाल नामे जब हमारे दाहिने हाथ में दिए जाएंगे तो किस किस इंसान के किस किस को किस तरह मिलेंगे। तो चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हर शख्स का एमाल नामा उसके सुपुर्द कर दिया जाएगा। जो लोग नेक और नजात पाने वाले होंगे उनके एमाल नामे दाहिने हाथ में दिए जाएंगे, और जो लोग बद अमल और दोजक में गिरने वाले होंगे उनके एमाल नामे बाएं हाथ में और पुश्त के पीछे से दिए जाएंगे। पुश्त के पीछे से दिए जाएंगे, यानी जो लोग दोजक में गिरने वाले होंगे उनके एमाल नामे बाएं हाथ, यानी बाएं हाथ में, उल्टे हाथ में दिए जाएंगे और पुश्त के पीछे से दिए जाएंगे। तो ए इंसान, तू अपने रब के पास पहुंचने तक, यानी तू अपने रब के पास पहुंचने तक काम में कोशिश कर रहा है, फिर उस काम का जजा से तू मिलेगा। यानी तू अपने रब के पास पहुंचने से पहले जो काम कर रहा है उस काम की जजा से तू मिलेगा। तो वो सूरत शख्स जिसका एमाल नामा उसके दाहिने हाथ में दिया जाएगा, सो उससे आसमान, यानी जिसके हिसाब, यानी जिसका दाहिने सीधे हाथ पे दिया जाएगा उससे आसान हिसाब होगा, यानी बहुत आसान हिसाब होगा उसका। हिसाब तो उससे भी लिया जाएगा लेकिन बहुत आसान होगा, लिया जाएगा, और वो हिसाब से फारिग होकर अपने मुत्तकीन के पास खुश खुश आएगा। यानी उससे आसान हिसाब लिया जाएगा। अल्लाह ताला आसान हिसाब लेंगे, क्योंकि उसने ऐसा कोई काम किया नहीं दुनिया में कि अल्लाह ताला उससे इतना सारा हिसाब लें, क्योंकि उसका तो कोई एमाल नामा ऐसा है नहीं कि ज़मीन में वो इतरा के चला के अल्लाह ताला पे किसी भी चीज़ में उसने घमंड नहीं किया। किसी भी चीज़ में सिर्फ वो अल्लाह ताला की तरफ ही रुजू करता रहा, अल्लाह ताला मुझे माफ़ कर। जब भी वो इतना अच्छा काम कर रहा फिर भी अल्लाह ताला से माफ़ी मांगता रहा। तो अल्लाह ताला हर अच्छे इंसान के, यानी आसान हिसाब लेंगे और उसके बाएं हाथ में दिया जाएगा, उसका हिसाब बाएं हाथ में दिया जाएगा तो आसान हिसाब होगा। तो वो खुशी खुशी अपना हिसाब देकर आगे आएंगे, और जिस शख्स का एमाल नामा बाएं हाथ में इसकी पुश्त के पीछे से दिया जाएगा, सो सूरह मौत को पुकारेगा, सीधी मौत को पुकारेगा। वो जिस भी शख्स का, यानी उल्टे हाथ में दिया जाएगा पुश्त के पीछे से, वो सीधी मौत को पुकारेगा और जहन्नुम में दाखिल होगा। दुनिया में इसका ये हाल था कि हजरत से बेखबर होकर, यहाँ हजरत यानी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेखबर होकर दुनिया में मुतमईन होकर, मस्त होकर, गुल होकर घूम रहा था। वो इंसान अपने अहल व हयाल से खुशी खुशी रहा करता था और ये ख्याल कर रहा था कि इसको खुदा की तरफ लौटना ही नहीं है। यानी वो इतना मगन था, उसे ये पता था मुझे तो खुदा के पास लौटना ही नहीं है। सारे काम अपनी मर्जी से किए जा रहा था, उसे ये लग रहा था मैं तो खुदा के पास लौटूंगा ही नहीं, क्योंकि मुझे तो कुछ है ही नहीं, कुछ भी नहीं है, ना बीमारी है ना कुछ है, मुझे तो कुछ होना ही नहीं है, मैं तो खुदा के पास जाऊँगा नहीं। जो भी कर रहा हूँ मस्त मुनमस्त, यानी कहते ना बड़ा मगन होकर डोला, बड़ा खुश होकर डोला, मस्त होकर वो काम किए जा रहा था। जिसके हाथ में वो बाएं हाथ यानी उल्टे हाथ में जिसके एमाल नामे पुश्त के पीछे से दिए जा रहे हैं, वो इंसान
दुनिया में डोल रहा था। तो उसके बारे में बताया जा रहा है दुनिया में कैसे डोलता था वो इंसान। ये ख्याल करता था कि उसको खुदा की तरफ लौटना नहीं है। लौटना क्यों ना होता, उसका रब उसको खूब देखता था। लौटता कैसे ना होता, उसका रब तो उसे खूब देखता था। तू क्या कर रहा है, लौट के तो तुझे मेरे पास ही आना है। जबीन भी पुकारती है कि लौट के तुझे बंदे मेरे पास आना है। हर चीज़ पुकारती है। जो शख्स दुनिया में खुश रहा, दुनिया भी जिंदगी को असल समझकर उसी में मुतमईन यानी मस्त रहा और आखिरत की ज़रा फिक्र न की, यानी दुनिया में खुशी रहा और मुतमईन रहा दुनिया में, और रहा दुनिया भी जिंदगी को असल समझकर उसमें मुतमईन यानी मस्त रहा, और उसने मस्त रहा और आखिरत की ज़रा भी फिक्र न की। आखिरत की बातों को झूठा समझता क़यामत के दिन रोज़, यानी देखा होगा आप लोगों ने, वो लोग है ना, जब भी कोई दीनदार इंसान, अच्छा इंसान उनके पास खड़ा होता है ना, बड़े खिलखिला के हंस रहे होते हैं, बड़े उस पर वो पर इतरा रहे होते हैं। उन्हें पता नहीं है कि मेरा रब मुझ पे उस टाइम मेरे परिस्थिति यानी जितने भी पैसे हैं उस पर लालच भेज रहे होते हैं। क्यों, किस चीज़ पे तू इतरा रहा है, क्यों इस इंसान पे हंस रहा है, ये इंसान तो अल्लाह का बंदा है, तू क्यों इस पे हंस रहा है, क्यों, हर इंसान अल्लाह का बंदा है। तो क़यामत के रोज़ सख्त मुसीबत और रंज व गम में मुब्तला होगा। उसके बरअक्स यानी बरअक्स जो लोग दुनिया में रहते होंगे, यानी उसके आसपास भी जो लोग रहते होंगे ना, आखिरत की फिक्र में खुले जाते थे, यानी गले जाते थे, और मरने के बाद वाले हालात का उनको फिक्र लगा रहता था। और वो क़यामत के रोज़ दाहिने हाथ में अमालनामा लेकर खूब खुश होंगे। बदअमल यहाँ खुश हो, बदअमल दुनिया में खुश हैं, और जो दाहिने हाथ में अमालनामा मिलेगा यानी सीधे हाथ में जिनको मिलेगा वो वहाँ आखिरत में खुश होंगे, क्योंकि वो अल्लाह ताला से खौफ की वजह से यहाँ इतरा कर नहीं चलते थे, ना ही किसी पे, जो अल्लाह ताला ने जिस चीज़ के लिए मना किया वो उस चीज़ को नहीं करते थे। तो वो दुनिया में इतना इंसान, वो इंसान खुश नहीं रहता है, क्योंकि उसे अल्लाह का हर वक्त खौफ लगा रहता है। होंगे बदअमल यहाँ खुश है और नेक अमल वहाँ खुश होंगे। बदअमल इंसान यहाँ बहुत खुश है, देखा होगा आपने, खी खा कितने खिलखिला कर बेहोश होकर हंसते हैं। इन्हें यही नहीं समझ में आता कि हम किस वजह से हंस रहे हैं, किस पे हंस रहे हैं, कि अल्लाह के फरिश्ते भी हम पे लालत भेज रहे होते हैं कि अल्लाह का हर बंदा अल्लाह का है। तो सूरे हाका में उसको मज़े तो सही किस्म के, यानी उसे मज़े तो तभी यानी सही किस्म के तसरी मज़े को गौर हैं, यानी चुनांचा इरशाद है, इस दिन तुम लोग पेश किए जाएंगे और तुम्हारा कोई राना ना छुपा रहेगा, कोई भी राना ना छुपा रहेगा, यानी कोई भी अमाल आपका छुपा नहीं रहेगा। उसके बाद दाहिने हाथ में किताब मिलने वाले के बारे में फरमाया, यानी दाहिने हाथ में जिसको भी अमालनामा जो किताब मिली है उसके बारे में फरमाया, जिसके दाहिने हाथ में किताब दी जाएगी तो खुशी में कहेगा, वईद पढ़ो मेरा अमालनामा, मेरा तो हिद ही था कि भला सुबह मेरा हिसाब मिलना है। सूरे शख्स बड़ी पसंदा ज़िंदगी में होगा, बुलंद यानी दाहिने हाथ में अमालनामा मिलना नजात पाने और मकबूल होने की अलामत होगी। जिसको भी दाहिने हाथ में अमालनामा मिलेगा तो उसका मतलब ये समझा कि उसे नजात मिल गई, उसे यानी मकबूल होने की अलामत होगी, यानी नजात पाने और मकबूल होने की अलामत होगी। ऐसा शख्स मारे खुशी के हर एक को दिखाता फिरेगा, यानी जब कोई लड़का या कोई भी लड़की, कोई भी स्टूडेंट जब पास हो जाता है ना, उसे उम्मीद नहीं होती है मैं इतने अच्छे नंबरों से पास होऊंगा, मुझे इतना अच्छा रिजल्ट मिलेगा, तो खुशी के मारे वो इस तरह झूमता है कि उसे दुनिया की मतलब ऐसा लगता है दुनिया उसको उजाला सा कुछ ऐसा महसूस होता है। तो ऐसे ही वो खुशी के मारे झूमेगा कि मुझे अमालनामा मेरे को मिल गया है, तो वो खुशी के मारे झूमता फिरेगा, तो दिखाता फिरेगा और के लोगों आओ मेरा अमालनामा पढ़ो, लोगों आओ मेरा अमालनामा पढ़ो, लोगों आओ मेरा अमालनामा पढ़ो। इसमें 2 बार 3 बार लिख रहा है।
اور بھی کہے گا کہ میں نے دنیا میں یہ سمجھ رکھا تھا کہ حساب دیر پیش ہونا ہے، اس خیال سے میں ڈرتا رہا۔ یعنی میں نے دنیا میں اتنا سوچا تھا کہ میرا حساب دیر پیش تو ہونا ہی ہے، میں دنیا میں ڈرتا رہا، فکر میں کھلتا رہا، یعنی فکر میں گلتا رہا کہ اللہ تعالیٰ مجھے کیا سزا دیں گے، اللہ تعالیٰ میرا حساب ہونا ہے، میں کون سے گناہ میں ہوں، یعنی وہ اس فکر میں رہتا تھا اللہ تعالیٰ مجھے اس چیز سے بچا لے، جہنم کی آگ سے بچا لے، وہ اسی چیز میں گمراہ رہتا تھا، یعنی گھومتا رہتا تھا، کھلتا رہتا تھا۔ آج اس کا خوش کن نتیجہ دیکھ رہا ہوں، یعنی اس کی خوشی کا نتیجہ دیکھ رہا ہوں آج میں۔ اس کے بعد بائیں ہاتھ کی کتاب ملنے والے کے کیفیت کا اس طرح ذکر فرمایا، یعنی جس کو بائیں ہاتھ میں ملی ہے اس کا ذکر فرمایا۔ تو اس کے بائیں ہاتھ میں کتاب ملے گی، یعنی جس کو بائیں ہاتھ میں اعمال نامہ ملے گا، جو کتاب ملے گی جس میں حساب لکھا گیا تھا اسی کے ہاتھ میں سمایا جائے گا، یہ تیرا جو پرچہ ہوتا ہے۔ تو کتاب ملے گی، ملنے والے کی کیفیت کا اس طرح ذکر فرمایا، اور جس کے بائیں ہاتھ کا کتاب دی جائے گی وہ کہے گا کاش مجھے میرا اعمال نامہ نہ ملا ہوتا، مجھے خبر ہی نہ ہوتی کہ میرا حساب ہے، کاش وہی موت ہوتی، مجھے دوبارہ زندہ نہ کیا گیا ہوتی اور مجھے دوبارہ زندگی نہ ملتی، کچھ میرے کام نہ آیا، نہ میرا اعمال کام آیا، کچھ بھی میرے کام نہ آیا، مجھ سے جاتی رہی میری حکومت، مجھ سے جاتی رہی میری حکومت۔ سورہ انتقام میں فرمایا کہ پشت کے پیچھے سے بد عملوں کو اعمال نامہ دیے جائیں گے، جو بد عمل انسان ہیں ان کو دیے جائیں گے، اور سورہ حاقہ میں فرمایا کہ بد عملوں کو بائیں ہاتھ میں اعمال نامے دیے جائیں گے۔ دونوں کو ملانے سے معلوم ہوتا ہے کہ بائیں ہاتھ میں جن کو اعمال نامے دیے جائیں گے سو پیچھے سے دیے جائیں گے، اور گویا فرشتے ان کی صورت دیکھنا پسند نہ کریں گے، کریں گے جن کو یعنی الٹے ہاتھ میں جو اعمال نامہ دیا گیا ہے، پیچھے ہو گئے، پشت کے پیچھے ہو کے دیا گیا، تو فرشتے بھی اس کی صورت دیکھنا پسند نہ کریں گے، اور ممکن ہے کہ مشرقی بندی ہو، اس لیے اعمال نامہ پشت کے طرف سے بائیں ہاتھ میں دینے کی نوبت آئی، یعنی مشرقی بندی ہو، پشت کے پیچھے سے کیوں دینے کی اعمال نامے کی آئی؟ تو اعمال کا وزن اللہ رب العزت ہمیشہ سے ساری مخلوق کے اعمال سے واقف ہے، یعنی اللہ رب العزت ساری مخلوق کے اعمال سے واقف ہے، یعنی اللہ رب العزت سب کچھ جانتا ہے، پھر بھی فرشتوں کو چھوڑ رکھا ہے کہ میرے بندے نے آج میرے لیے کیا بھیجا ہے، آج میرے بندے نے میرے لیے کیا کیا ہے، تو یہ فرشتے لے آتے ہیں، پھر بھی کیونکہ اس لیے اللہ رب العزت کو سب کچھ معلوم ہے، پھر بھی وہ چھوڑ رکھے ہیں فرشتے دنیا میں کہ ہمارے اعمالوں کو لکھتے ہیں اور لے جا کے بتاتے ہیں۔ اگر قیامت کے میدان میں صرف اپنی معلومات کے بنا پر اعمال کی جزا و سزا دے تو ان کو اس کا بھی حق ہے، لیکن میدان حشر میں ایسا نہ کیا جائے گا، بلکہ بندوں کے سامنے ان کے اعمال نامے پیش کیے جائیں گے۔ میدان حشر میں ایسا نہیں کیا جائے گا، لیکن بندوں کے سامنے پھر سے ان کے اعمال نامے پیش کیے جائیں گے، وزن ہوگا، گواہیاں ہوں گی، مجری میں مکاری بھی ہوں گی، اور دلیل سے جرم کا اثبات بھی کیا جائے گا، تاکہ سزا بھگتنے والے ہوں گے نہ کہہ سکیں گے کہ ہم کو ظلماً بلا، یعنی عذاب میں ڈالا گیا، یعنی ہمیں بے ظلم عذاب میں ڈالا گیا، ایسے نہیں بول سکے گا۔ انسان کہتے ہیں نا کہ تیرا اعمال نامہ تیرے ہاتھ میں دے دیا، اب تو اس کو پڑھ لے، اور انسان کے سامنے بھی جتنے بھی میدان حشر میں سارے انسانوں کے سامنے اس کا
वो फिर से खोला जाएगा, ताकि वो इंसान ये ना कहे कि हमें हमारे बिना एमाल तोले, बिना एमाल के हमें सज़ा मिल गई, यानी हमने ये गुनाह किया नहीं है, हमें सज़ाएँ क्यों मिल रही है। तो इसलिए फिर से उसके एमाल उसी को जताए जाएंगे, अज़ाब में डाला गया। सूरह अनाम में फरमाया, यानी हजरत सुलेमान रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि हजरत सईद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के रोज़ एमाल तोलने की तराजू रख दी जाएगी और वो उसी कदर लंबी चौड़ी होगी कि अगर उसमें सारे आसमान ज़मीन रख कर वजन की जाए तो सब उसमें आ जाएंगे। इतनी लंबी चौड़ी होगी वो तराजू के, सारे ज़मीन आसमान रख दिए जाएं तो भी वो छोटे रहेंगे उस तराजू में। उसको देखकर फरिश्ते बारगाह खुदा बंदी में अर्ज़ करेंगे कि ये किसके लिए तोलने की। अल्लाह जल्ल शानु फरमाएंगे कि मैं अपनी मखलूक में से जिसके लिए हिसाब करने के वास्ते तौल कायम करूं उसके लिए है, ये तोलेंगी, उसके लिए तोलेगी। ये सुनकर फरिश्ते अर्ज़ करेंगे, ए अल्लाह आप पाक हैं, यानी फरिश्ते अर्ज़ करेंगे, ए अल्लाह पाक आप पाक हैं, जैसा इबादत का हक है हमने वे ऐसी इबादत आपकी नहीं की। फरिश्ते बोलेंगे, जबकि इतनी इबादत करते हैं वो फरिश्ते, फिर भी बोलेंगे, ए अल्लाह पाक आपका हक है, जैसी आपने इबादत की थी, बोली थी, वैसी हमने इबादत नहीं की। तो हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु हज़रत सईद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रवायत फरमाते हैं कि आपने इरशाद फरमाया, क़यामत के रोज़ तराजू पर एक फ़रिश्ता मुकर्रर होगा एमाल का वजन करने के लिए। इंसान उस तराजू के पास लाए जाते रहेंगे। जो आएगा तराजे के दोनों पड़लों पर, यानी जो कोई भी आएगा तराजू के दोनों पड़लों के दरमियान खड़ा कर दिया जाएगा। तराजू के दोनों पड़लों के दरमियान खड़ा कर दिया जाएगा। बस अगर उसके तौल भारी हो तो वो फरिश्ता उसी बुलंद आवाज़ से पुकारा कर ऐलान कर देगा, जैसे सारी मखलूक सुनेगी कि फ़लाँ हमेशा के लिए शहादतमंद हो गया। जैसे कि शादियों में कोई चीज़ दी जाती है तो एक इंसान को खड़ा कर दिया जाता है कि आप आवाज़ लगा दीजिए। वो इतनी बुलंद आवाज़ लगाता है कि सारे लोगों को पता चल जाता है कि इतना कुछ दिया है बेटी वाले ने। तो ऐसे ही तराजू पे एक फरिश्ता मुकर्रर कर दिया जाएगा। फिर हर इंसान को लाया जाएगा, दोनों पड़ाव के बीच में खड़ा किया जाएगा और जिसका भी एमाल सही होगा फिर वो ऐलान करेंगे, इस इंसान को अल्लाह ताला ने शहादतमंद कर दिया है, यानी ये शहादतमंद हो गया, अब कभी इसके बाद बदनसीब न होगा। और अगर इसकी तौल हल्के रहे तो वो फरिश्ता ऐसी बुलंद आवाज़ से पुकार कर ऐलान कर देगा, जैसे सारी मखलूक सुनेगी और फ़लाँ, यानी फिर से वो ऐलान लगाएगा तो हमेशा के लिए नामुराद हो गया, अब कभी इसके बाद कुछ नसीब न होगा। यानी ये इंसान हमेशा के लिए नामुराद हो गया, ये कभी भी फिर कुछ नसीब नहीं होगा। हज़रत साहब अब्दुल्ला कदरी साहब रहमतुल्लाह अलैह मौजू अल कुरान में लिखते हैं कि हर शख्स के अमल वजन के मुताबिक लिखे जाते हैं। एक ही काम है, अगर अखलास एक ही काम है वैसा अखलास मोहब्बत से हुक्म शर्मी के मुवाफिक किया गया और बरहमल किया तो उसका वजन बढ़ गया। और दिखावे को यानी किसी ने दिखावे के लिए उससे मोहब्बत की तो उसका कोई वजन नहीं है। अगर सच्ची मोहब्बत से उसका भला किया किसी भी इंसान का, सच्ची मोहब्बत से, अल्लाह को सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए कि अल्लाह ताला ने मुझसे ये हुक्म दिया है, मैं किसी के साथ कोई दिखावा नहीं करूँगा, इसे आज मेरी मदद की ज़रूरत है, मैं सच्चे दिल से इसकी मदद करता हूँ, दिखावे के लिए नहीं, तारीफ़ के लिए नहीं, सिर्फ मैं अल्लाह की रज़ा के लिए इसकी मदद करता हूँ। और दिखावे गोया रेस को गया या मुवाफिक हुक्म न किया तो ठिकाने पर न किया तो वो वजन घट गया। आखिरत में वो कागज़
तलेंगे, यानी आखिरत में वो गज तलेंगे। जिसके नेक काम भारी होंगे तो बुराइयों से दरगुजर हो, यानी बुराइयों से दरगुजर, और जिसके नेक काम हल्के हुए तो पकड़ा गया। जिसके भी काम, यानी जिसने भी नेक काम किए हल्के हुए तो भी वो पकड़ा जाएगा, और जिसके अच्छे काम अल्लाह के लिए, जैसे भी अल्लाह ताला के लिए इंसान किसी की भी किसी भी वजह से मदद करता है, दिखावा नहीं, किसी भी गरज से नहीं कि जी मेरे को फ़ायदा पहुंचाएगा, इससे मुझे फ़ायदा मिलने वाला है तो मैं आज इसकी मदद कर देता हूँ, सिर्फ अल्लाह के लिए, क्योंकि अल्लाह ताला ने आज मुझे इस चीज़ से नवाजा है तो मैं इससे मदद कर देता हूँ, तो इसका भला हो जाएगा। मेरा कुछ नहीं जाएगा, मेरी कितनी सी चीज़ जाएगी, सिर्फ मैं, अल्लाह ताला ने मुझे इतनी अकल दी है कि मैं इसका अकल से अपनी से मदद कर सकता हूँ, या अल्लाह ताला ने मुझे इस चीज़ से, जिस भी चीज़ से नवाजा है, किसी भी तरह से उसकी मदद हो जाए तो अल्लाह का एक बंदा खुश हो जाएगा तो अल्लाह ताला आपको भी खुश कर देगा। तो फिर अल्लाह जल्ल शानू सवाल फरमाएंगे कि क्या तेरे पास इन बदएमालियों का कोई अज़र है? वो अर्ज़ करेगा कि ए परवरदिगार, मेरे पास कोई अज़र नहीं है। इसके बाद इरशाद ज़बानी होगा कि हाँ बेशक तेरी एक नेकी हमारे पास है, तो पास महफूज है, वो भी तेरे सामने आती है। उसके बाद एक पर्दा निकाला जाएगा जिसमें अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु दर्ज होगा, और उस बंदे से फरमाया जाएगा जा अपने अमाल का वजन होता देख ले, क्योंकि वो बंदा घबराएगा कि मैं इतने से और उनके इतने सारे अमल, मेरा तो एक ही छोटा सा अमल है और इस पर्चे को लेके मैं कहाँ जाऊँ। तो वो बंदा अर्ज़ करेगा कि या रब्बी, तू तोलना ना तोलना बराबर है, मेरी हलाकत तो ज़ाहिर है। या रब, इसका तोलना ना तोलना बराबर है, मेरी हलाकत तो ज़ाहिर है, यानी मुझे तो सज़ा मिलनी है, क्योंकि उन दफ्तरों का मौजूदगी में इन पर ज़्यादगी क्या हकीकत है, यानी वो बहुत ज़्यादा है और ये मेरा बहुत छोटा अमल है। तो अल्लाह जल्ल शानू फरमाएंगे यकीन जान तुझ पर आज जुल्म नहीं होगा। यकीन जान, अल्लाह रब्बुल शानू फरमाएंगे यकीन जान आज तुझ पर कोई जुल्म नहीं होगा। तो तोलना लाजमी है, यानी तोला तो जरूर जाएगा, लाजमी है। जा तू अपने इस अमाल का, यानी इसका वजन देख। चुनांचा वो सारे दफ्तर और मैज़ान अदल के एक पड़ने में, और वो पर्दा सर पड़े पड़ा में रख दिया जाएगा, यानी वो सारे जितने भी हैं वो एक पड़ने में, और इसका एक अमाल जो अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, तो ये एक पड़ने में रख दिया जाएगा। तो ये पल्ला भारी होगा। उसके बाद सईद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाएंगे बात दरअसल ये है कि अल्लाह ताला का नाम का मौजूदगी में कोई चीज़ बजनी ना हो सकेगी। अल्लाह ताला का कोई भी नाम, यानी उस चीज़ से बजनी नहीं हो सकती। सिर्फ अल्लाह ताला के नाम में ही इतना वजन है कि हर चीज़ को कम कर देगी। कहते हैं ना, हम पे तो इतना पैसा नहीं है, हम क्या करें, किसको सदका दें, किसको दें। सिर्फ अल्लाह ताला ने इतना सारा इल्म दिया है, अच्छे काम करें। अल्लाह ताला का ये कलमा इतना, उसे अल्लाह ताला ने वादा किया कि तुझे आज जुल्म नहीं होगा, क्योंकि वो सारे से भारी पड़ गया, यानी वो पल्ले सारे ऊपर उठ गए और ये पल्ला झुक गया। सिर्फ अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदु व रसूलुहु। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि अल्लाह का हर नाम बजनी है। तो अल्लाह ताला का नाम लेना ही हमारे लिए बहुत बड़ी नेमत है कि अल्लाह ताला का नाम ही हमें जन्नती बना सकता है और हर बुरे काम से बचा सकता है। तो इससे हमें मालूम होता है कि अल्लाह का हर नाम बजनी है, तो हमें अल्लाह के नाम को अपनी ज़बान पे रखना चाहिए। इसलिए कहते हैं कि अल्लाह का नाम हमारी ज़बान पर होना चाहिए। तो आज के लिए अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है प्लीज़ लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें, क्योंकि हर इंसान का हक़ है दीन की बात जानना। तो जो आपको पता हो रहा है वो दूसरों को भी पता होना चाहिए। हो सकता है कि कोई भी भाई बहन जो गुमराही में गुम डोल लें वो अल्लाह के रास्ते वापस आ जाए, क्योंकि अल्लाह का एक नाम इतना बजनी है। तमाम गुनाहगार, यानी जितने भी गुनाह करें वो उससे भी वो बच जाता है जिस दिन अल्लाह ताला अपनी रहमत दिखाएंगे।
तो अल्लाह ताला उसे जन्नती भी बना सकते हैं। तो हमें अल्लाह ताला को हमेशा दिल से पुकारना चाहिए। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि अल्लाह का एक नाम भी बचनी है, तो हमें अपनी ज़ुबान पे अल्लाह का नाम रखना चाहिए हमेशा। क्यों हम फालतू लोगों के बीच में बैठ के अपने समय को बर्बाद करें? क्यों ना हम अल्लाह के लिए इस समय को निकालें। अल्लाह के जितना भी समय बच रहा है, वैसे तो किसी इंसान के पास इतना समय नहीं है। अगर 5 वक्त की वो नमाज अदा करता है, फिर उसमें वो इबादत भी है उसकी, तो थोड़ा सा अपने लिए वो वक्त निकाल लेता है उसमें से, तो अल्लाह के लिए तो निकाल सकता है। अपने लिए निकाल लिया उसने वक्त, अपने लिए आराम के लिए, मौज के लिए, सब चीज़ के लिए कर लिया, तो अल्लाह के लिए थोड़ा सा वक्त निकाल सकता है। तो जितना भी वक्त है वो हमारे अल्लाह का वक्त है, तो हम अल्लाह को याद कर सकते हैं। किसी भी टाइम अल्लाह ताला को याद करना मना नहीं है। जिस भी टाइम आप अल्लाह को याद करो, उस टाइम अल्लाह ताला आपके पास होते हैं। तो हमें अल्लाह ताला को हर वक्त याद करना चाहिए जब भी हमारे पास टाइम है। क्यों हम फालतू लोगों के पास बैठ के अपने समय को बर्बाद करें। अगर आपको वाकई में मेरी वीडियो से कुछ सीखने को मिल रहा है, क्योंकि हमें उस जहन्नम की आग से बचने को जो मिल जाता है, यानी कहीं से भी हमें अच्छी बात मिल जाती है और हम बुराई से बच जाते हैं। हर चीज़ अल्लाह की मोहताज है, तो हम उन लोगों के क्यों मोहताज हैं? वो खुद अल्लाह के मोहताज हैं, वो अल्लाह के खुद मोहताज हैं कि अल्लाह से उन्हें बख्शीश चाहिए। तो हम सीधे अल्लाह से मांगे ना, उससे क्यों मांग रहे हैं? जो अल्लाह के मोहताज है सीधे अल्लाह से मांगिए, अल्लाह ताला देने पे कादिर है। तो आज के लिए बस इतना ही, अगली वीडियो मिलेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।